नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। शिव बिहार के वार्ड नंबर 241 में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अशोक बघेल के नेतृत्व में एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें पूर्व विधायक हसन अहमद ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? 30 तारीख को हमारे करावल नगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो मुस्तफाबाद विधानसभा में वार्ड वाइज हम मीटिंगें कर रहे हैं, उसी के लिए मैं यहाँ आया सबको अपील करने के लिए। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संजय चौक हमारा एक वार्ड है और ब्लॉक नेहरू विहार में है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे लोग पहुँचे और हमारे जो नेतागण हैं, हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली के लवली जी, उनको और दूसरे नेताओं के विचारों को सुने और हमें आगे दिल्ली के अंदर कैसे काम करना है उस पर वो चले। क्या वो मीटिंग जो है चुनावी एजेंडा होगा? हम पॉलिटिकल लोग हैं, रोज़ ही चुनावी एजेंडा हमारा है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव तो 24 में एमपी का इलेक्शन आ रहा है, तो नेचुरल बात है, हमारा एजेंडा तो वही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इससे पूरे भारतवर्ष में जागरूकता आई है कि नहीं? बिल्कुल आई है, बड़ा चेंज आया है। आप पत्रकार हैं, के बारे में पता होगा, क्योंकि राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए शुरू से बीजेपी ने हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया है उनकी छवि बिगाड़ने के लिए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जितना बीजेपी उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए काम करती रही और कर रही है, उतना ही राहुल गांधी जी निखरते चले आ रहे हैं। क्योंकि जब किसी का कोई ज़रूरत से ज़्यादा विरोध करता है, इसका मतलब है कि असली नेता वही है। आप किसी और के बारे में नहीं बोलते, आप सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी को, बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी से है कि आने वाले समय के अंदर, और वो समय आ गया, 5 राज्यों के चुनाव है, उस चुनाव के रिजल्ट को आप देखेंगे दिसंबर के अंदर कि कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि लोग अंदर से दुखी हैं, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और झूठ की वजह से। आप घर में भी अगर झूठ बोलेंगे तो वो घर बर्बाद हो जाता है। यहाँ देश के लिए झूठ बोल रहे हैं, हो कुछ रहा है, बता कुछ रहे हैं आप, तो लोग अब तंग आ चुके। बहुत से लोग डर के मारे नहीं बोलते, उनको डर है। ऑफिसर डर के मारे नहीं बोलते, उन्हें डर है। लेकिन परिवर्तन आ रहा है देश के अंदर, और वो परिवर्तन राहुल गांधी जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है। ये घर किसी से डरता नहीं है, ईमानदार घर है। इन पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी ईडी ने बुला लिया, कभी किसी ने बुला लिया, लेकिन ये अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनके सामने देश पहले है, सत्ता का उनको लालच नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। आपको पता होगा कि अपोजिशन ने भी सोनिया जी को कर दिया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन वो नहीं बनी। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया देश का प्रधानमंत्री। अगर उनके दिल में लालच होता बनने का तो प्रधानमंत्री बन जाती। समझ रही है, और उसका जवाब आने वाले 24 के अंदर वो वोट से देगी। अभी आपने कहा था कि लोग जब बोलते हैं इनके खिलाफ तो ये ईडी को आगे कर देते हैं। इसीलिए जो लोग करप्ट थे उन लोगों को उन्होंने तोड़ लिया। कहा कि या तो ईडी आएगी तुम्हारे पास, या तो बीजेपी में ज्वाइन कर लो। कितनी जगहें हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर को आप देखिए, हमारे यहाँ मंत्री थे वो, और उनके खिलाफ ईडी का और क्या क्या मुकदमे का इन्होंने कहा अपने यहाँ मिलाया, और उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। शिवसेना को तोड़ दिया। अब वो जिन पर मुकदमा चलना था वो ठीक हो गई। शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ दिया। जिन पर ये ईडी का मुकदमा चलाना चाहते थे, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, संजय सिंह क्योंकि ज़्यादा बोल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, नाम दिया है कि या तो चुप हो जाओ
बोलते तो अंदर कर देंगे, वो कर दिया। लेकिन अभी कोर्ट ने तो कहा है, कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के बारे में कि उनके लिए तो क्या प्रूफ है आपके पास? कोर्ट की हम आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर आपने उनको गिरफ्तार किया है, कोई जवाब नहीं। आपने कांग्रेस की एक नीति रखी। पहले तो ओझा जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम पार्टी की सरकार है, क्या कर रही है आप देख रहे हैं। न तो कोई पेंशन बन रही है, राशन कार्ड भी किसी का नाम नहीं चल रहे, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे, बिजली के बिल भी आप देख रहे हैं आज बढ़ के आ रहे हैं। और हमारा मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो आज हालात है ना, जो विधायक यहाँ के जीते हुए हाजी नहीं, वो तो कुछ काम कराने को राजी ही नहीं। हमारे सिब्बियार के अंदर ये रोड पर जिस पर असरवाई अभी आए हैं, इतने गड्ढे हो रहे हैं तो गाड़ी निकल भी नहीं सकती। मजबूरी में क्या करें, आना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर प्रोग्राम रख रहे हैं या हमारे घर हैं अपने लोगों के, सब लोगों को एक दूसरे के जाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी जनता है, हमारे सिब्बियार के लोग हैं मुस्तफाबाद के, वो नहीं समझ पाते हैं। वो केजरीवाल के नाम पे दे देते, लेकिन कैंडिडेट को नहीं देखते हैं जो कैंडिडेट काम करा सकता है। लेकिन अब आने वाला टाइम, उसी के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं आपसे भी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। 2024 जो आ रहा है, बीजेपी तो ग्रुप का एक बुलंदा है, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करती है, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं किसी और के नाम पर धर्म को बांटने की कोशिश करती है। लेकिन कांग्रेस ये कभी नहीं सिखाती है। आपने देखा राहुल जी ने अभी आपको देखे यात्रा जो निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, कितनी सफल रही है। और जो मोहब्बत की दुकान की बात है, आपने देखा कि राहुल जी जैसे कुली, अभी आपने रेलवे स्टेशन पे आपने देखा राहुल जी को किसी बढ़ई जी के यहाँ पर पहुँच गए, किसी सब्जी मंडी में जाकर पहुँच गए। एक व्यक्ति ने कहा कि राहुल जी हमारे यहाँ पर आए, उसको घर बुला करके उसके घर भी गए और उसके वहाँ पर गए, तो वो कितना खुश हुआ। वो कहता है राहुल जी जैसा लीडर कोई आज है ही नहीं बात में। और आप देख रहे हैं, जिसने भी इच्छा जताई राहुल जी के घर पे आने की या राहुल जी के बुलाने की, वो राहुल जी वहाँ पर पहुँचे। तो इससे बड़ा लीडर, इससे बड़ा कोई हमें नहीं मिलेगा। उसी के साथ इस तरीके से हमारे सिब्बियार के अंदर, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर बड़े भाई हसन भाई 2003 में आए थे। आपने देखा है, आपने भी अभी कहा, वो हसन भाई ने भी कहा। तो अशोक को आप कब से जानते हो। ये तो मेरी किस्मत ही अच्छी है जो हसन भाई जैसे बड़े लीडर मिले, बड़े पिता समान भाई मिले, जो हमें सीख भी देते हैं। कभी कभी जैसे हमारी समझ में नहीं आता तो हमें सिखाते भी, समझाते भी अच्छी, सब लोगों में पसंद भी करते, वो कहते भी हैं। लेकिन वो सिर्फ लास्ट में आके ये कहते हैं कि अशोक भाई आप कांग्रेस से क्यों लड़ते हो, बीजेपी से क्यों नहीं लड़ते, आप जीत जाओ। मैंने कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मेरी विचारधारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, सबको लेकर के चलने के लिए, चाहे हमें हारे कोई दिक्कत नहीं है। हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, हमें इलाके में काम कराना है। आप जीत करके नहीं करा सकते, हम हार करके करा सकते हैं। क्योंकि मेरे ऊपर हसन भाई जैसे भाई बैठे हुए, हमारे काम कभी रुकते नहीं हैं। यहाँ सिर्फ दुर्भाग्य यही है, यहाँ लोग कहते हैं आप तो मुस्लिम लोगों के साथ देते हो, हसन भाई का साथ देते हो। मैंने कि भाई मेरे अच्छे इंसान हैं, उनका साथ देना कोई गुनाह नहीं है। हम मरते मरते अपने बच्चों को भी सिखा के जाएंगे। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी साथ देना है, तो हसन भाई जैसे लीडर का साथ देना, हम रहे न रहे, हमारे अली मेहदी का साथ देना। क्योंकि ये परिवार ही एक अलग है, इनको कोई मुसलमान मत कहो। इन जैसा लीडर, इन जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनकी सरपरस्ती में आपने देखा जो पूरे 5 साल 6 साल हसन भाई विधायक रहे, कोई व्यक्ति RSS का भी इनकी तारीफ करता है कि हसन भाई जैसा नेता कोई नहीं है, उन्होंने जो काम कराए शायद कोई विधायक नहीं करा सकता, न कराएगा।